Hello everyone, I'm Aniket Kakade and welcome back to another video. This is the episode 2 of our new series Understanding GitHub. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे गिट इंस्टॉल कर सकते हैं, रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं और हम कैसे अपने कोड को गिटहब पर पुश कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे गिट इग्नोर, गिट क्लोन और गिट फोर्क के बारे में। अब इन तीनों कंसेप्ट का क्या यूज केस है, हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिट इग्नोर के बारे में। अब गिट इग्नोर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईएनवी का क्या मतलब होता है। अब ईएनवी का मतलब होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने एक .env फाइल क्रिएट की है। ये लास्ट वीडियो में जो मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड किया था जिसमें एक HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल थी, उसी फोल्डर में मैंने एक .env फाइल क्रिएट की है जिसमें ये 3 वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए, एक जेमिनी एपीआई की, एक डेटाबेस पासवर्ड और एक डेटाबेस यूआरएल। अब ये तीनों वेरिएबल्स एक पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिनोट करते हैं जो मैं पब्लिकली अपलोड नहीं कर सकता, बिकॉज अगर गलती से मैंने पब्लिकली अपलोड कर दिए तो कोई अटैकर इसे एक्सेस करके मेरे डेटाबेस को हैक कर सकता है या फिर मेरे प्रोजेक्ट को हैक कर सकता है। और ऐसे कुछ वेरिएबल्स को जो पर्सनल है, प्राइवेट और पब्लिकली हम यूजुअली शो नहीं कर सकते, उसे एनवायरमेंट वेरिएबल्स कहते हैं। और .env का मतलब होता है ऐसी फाइल जिसमें हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। जैसे .txt टेक्स्ट फाइल को डिनोट करती है, .doc डॉक्यूमेंट को, इन द सेम वे .env डिनोट करती है एनवायरमेंट वेरिएबल्स के फाइल को। अब एक सिचुएशन कंसिडर करो कि अगर ये env फाइल मैंने गलती से गिटहब पर पुश कर दी तो मेरा पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस का पासवर्ड है, एपीआई की है, वो सब पब्लिकली अवेलेबल है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो जिस वजह से मेरा डेटाबेस या फिर प्रोजेक्ट हैक हो सकता है। अब इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इस सिचुएशन को इग्नोर करने के लिए हम यूज करते हैं .git ignore फाइल का। अब .git ignore का क्या यूज केस है, लेट मी एक्सप्लेन। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल .gitignore git ignore। अब git ignore में हम वो फाइल्स को मेंशन करते हैं जो हमें गिटहब पर पुश नहीं करनी है, ऐसी फाइल्स जो हम चाहते हैं कि गिटहब उसे इग्नोर करे। अब मैं इसमें लिखता हूँ .env। राइट नाउ इफ आई पुश माय कोड टू द गिटहब, व्हाट गिटहब विल डू, इट विल चेक द git ignore फाइल, और git ignore फाइल में मैंने लिखा है .env। अब गिटहब को पता चल गया कि .env फाइलें मुझे इग्नोर करनी है, सो आई विल नॉट पुश इट ऑन द गिटहब। इसको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट वीडियो हमने जो कमांड यूज की थी उसी को यूज करना है। अब हमने अपने प्रोजेक्ट में 2 फाइल्स क्रिएट की, एक गिट इग्नोर और एक env। अभी मुझे इसे पुश करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले git स्पेस add स्पेस डॉट एंटर, राइट। तो अभी ये फाइल्स जो अनट्रैक थी ट्रैक हो गई है। नाउ द नेक्स्ट थिंग is to do the commit, git space commit space -m and message is added git ignore file and then git push origin main। so इस तरीके से अपने कोड को गिटहब पर पुश करते हो। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा वही सेम स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई विल एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो राइट नाउ माई कोड इज अपलोडेड टू द गिटहब, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अब नॉर्मली अगर देखें तो सभी फाइल्स में इंक्लूड होनी चाहिए, बट अभी गिट इग्नोर में मैंने .env लिखा था। अब इसका मतलब गिटहब env फाइल को इग्नोर करेगा। सो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। सो आई विल विजिट दी वेबसाइट github.com and we will check for our repository, and the name of our repository is portfolio website, right? Now you can see over here, यहाँ पे .git ignore फाइल है, HTML फाइल है, index.js फाइल भी और style.css भी, और ये लेटेस्ट कोड आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कमिट में जब लिखा था added git ignore फाइल, ये मैसेज भी देख सकते हो, तो ये लेटेस्ट कमिट है तो अभी हमने एग्जीक्यूट की थी। अब यहाँ पे देखो git ignore भी है, HTML भी है, JS भी है, CSS फाइल है, बट env फाइल नहीं है, बिकॉज git ignore फाइल में हमने env को लिखा था और गिटहब ने env फाइल को इग्नोर किया अपलोड होने से। So this was all about the .git ignore file. I hope you all understand what does git ignore mean. उसे कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। So this was all about git ignore. Now let us understand what does git fork and git clone means. अब फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं कि गिटहब पर एक रिपोजिटरी है जिसमें फॉर एग्जाम्पल किसी पोर्टफोलियो वेबसाइट का कोड लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि वो कोड मेरे गिटहब रिपोजिटरी में आ जाए।
अब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम git 4 का यूज करते हैं। कैसे करते प्रैक्टिकली समझाता हूं तो आपको इजीली समझ आएगा। अब ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किसी ने लिखा हुआ कोड है अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट का। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिपोजिटरी मेरे गिटहब में आ जाए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट 4 का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो राइट कॉर्नर पे यहाँ पे एक बटन है फोर्क करके। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि अभी लिखा है फोर्क योर ओन कॉपी ऑफ द रिपोजिटरी। सो आई विल क्लिक ऑन दिस। अभी आपको अपने रिपोजिटरी का नाम पूछेगा, सो आई विल कीप इट एज पोर्टफोलियो एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन क्रिएट फोर्क। एंड वंस आई क्लिक ऑन दिस, दैट्स इट। अभी अब उस गिटहब अकाउंट पे जो पोर्टफोलियो वेबसाइट का कोड था, वो रिपोजिटरी थी, वो अभी मेरे गिटहब में आ गई है। और इसीलिए हम गिट 4 का यूज करते हैं, क्रिएट ओन कॉपी ऑफ समवन एल्स रिपोजिटरी ऑन योर ओन गिटहब रिपोजिटरी। किसी और की लिखी हुई गिटहब रिपोजिटरी का एक कॉपी अपने रिपोजिटरी में क्रिएट करने के लिए हम गिट 4 का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि गिट क्लोन का क्या मतलब होता है। इन सिंपल वर्ड्स, गिट क्लोन ये कमांड हम यूज करते हैं टू डाउनलोड ऑल द कोड फ्रॉम द गिटहब रिपोजिटरी टू अवर लोकल कंप्यूटर। अब इसे करते कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले अपने कोड एडिटर पर एक नया फोल्डर क्रिएट करो जहां पे आपको ये कोड को डाउनलोड करना है। सो राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने एक डेमो 1 नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। अब उसमें हम इस रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे। अब करते कैसे, सबसे पहले अब जिस गिटहब रिपोजिटरी को हमको क्लोन करना है उसका हमें यूआरएल चाहिए। तो यूआरएल कहाँ से मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस ग्रीन बटन कोड और यहाँ पे आपको यूआरएल मिलेगा। जस्ट कॉपी दिस, अपने वीएस कोड पर आओ, टर्मिनल ऑन करो और स्विच टू द डायरेक्टरी जहाँ पे आपको अपना गिट रिपोजिटरी क्लोन करना है एंड टाइप द कमांड गिट CLONE और वो लिंक पेस्ट कर दो। अब इससे क्या होगा, उस गिटहब रिपोजिटरी पे लिखा हुआ पूरा कोड आपके लोकल पीसी पर आ जाएगा। As you can see, it is downloading all the code from that GitHub repository to my local computer. As you can see, all the code has been downloaded into my local PC जिसमें सभी फाइल्स जो है डाउनलोड हो चुकी है। Now you can run this code on your PC. So this was all about the git clone. So आज हमने git ignore, git fork और git clone के बारे में समझा। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि git branch का क्या यूज केस है और कैसे हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। So this was all about this video. I hope you all understand about the git ignore, git fork and git clone. अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए क्लिक ऑन द बेल आइकन।